नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और आज हम एक बार फिर से लाइव जुड़े हैं हिसार के टाउन पार्क से। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और RSN को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फरवरी जो महीना है वो प्यार का महीना कहा जाता है। 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक पूरा एक वैलेंटाइन वीक मनाया जाता है। तो फाइनली वो दिन आ गया, 14 तारीख आ ही गई है, 14 फरवरी, जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और इसी टॉपिक पे हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ यंगस्टर से और कुछ और लोगों से भी, तो जानेंगे उनकी क्या राय है। क्योंकि जहाँ एक तरफ ये एक प्यार का वीक है, जहाँ एक तरफ ये प्यार का महीना, वही दूसरी तरफ 14 फरवरी 2019 को एक भयानक हादसा हमारे सामने आया था, जिसमें हमारे देश के 42 जवान शहीद हो गए हैं। जी हाँ, पुलवामा अटैक को तो कोई भी नहीं भूल पाया होगा अभी तक। तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वैलेंटाइन डे है वो जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है वो हमारे भारत की संस्कृति का त्यौहार नहीं है, वो हमारा त्यौहार नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारे त्यौहार और जो हमारा देश है उसका दिल ही इतना खुला है कि दूसरे पश्चिमी सभ्यता के जितने भी त्यौहार हैं उनको भी हम अपने अंदर समेटने में देर नहीं लगाते हैं। तो क्या आप सबको पता है कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? तो मैं आप सबको बताती हूँ। वैलेंटाइन डे मनाया जाता है रोम के एक पादरी वैलेंटाइन की याद में, क्योंकि वो उनके दिल में मानवता के लिए प्यार था और उनकी याद में उन्हीं को प्रतीक मानते हुए वैलेंटाइन डे को मनाया जाता है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है और वो किस लिए इसको मना रहे हैं। तो सर, क्या आपको पता है कि कल कौन सा दिन है? कल हाँ, कौन सा दिन बताइए। 14 फरवरी है। 14 फरवरी को क्या होता है? वैलेंटाइन डे होता है वैसे तो। और इसके साथ साथ कुछ और भी हुआ था, और क्या हुआ था? और पुलवामा अटैक हुआ था। हाँ, पुलवामा अटैक हुआ था, याद है, अच्छे से याद है। तो फिर आप मतलब इस दिन को एक वैलेंटाइन डे की खुशी के रूप में मनाओगे या फिर नहीं, जो मैंने पहले भी कभी नहीं मनाया। तो हाँ, अपने शहीदों के लिए कुछ? बिल्कुल उनको श्रद्धांजलि अर्पित अर्पित जरूर करेंगे उनको कल। हाँ, तो आप क्यों नहीं मनाते हो? मैरिड नहीं है आप? मैं मैरिड हूँ, मेरी बच्ची है, मैं इसको घुमाने लेके आया हूँ पार्क में। तो फिर वाइफ ये को तो वाइफ को तो कभी कोई गिफ्ट वगैरह दिया होगा? नहीं नहीं, कभी नहीं, वैलेंटाइन डे मनाया नहीं है कभी भी। बर्थडे बनाते हो? बर्थडे हाँ, गुड़िया का मनाते हैं ना बर्थडे। अच्छा, मतलब बीवी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए और खुद के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी घर में पूरी इज्जत मिलती है उनको। हाँ, अभी ये सर बैठे हुए थे यहाँ पे, धूप सेक रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल 14 फरवरी है, तो क्या मनाया जाता है 14 फरवरी को? वैलेंटाइन डे, प्यार का दिन। क्या बात है, प्यार का दिन मनाया जाता है, सर को भी पता है। फिर तो आप तो जरूर मनाते होगे जब आपको इतना खुल के पता ही है इस बात का। हमारा तो जी 2010 में ही हो गया था। और वो आज तक भुगता मतलब भुगत रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो, भुगत क्यों रहे हैं सर? भुगती है जी। शादी करे वो किसी की तो जिंदगी खुश हो जाए और किसी की बेकार हो जाए। तो आपकी खुश है या बेकार है? अपनी खुश को नहीं। हाँ। सर, लाइव चैनल पे आप ऐसी बातें बोल रहे हो? मेरा ना दिखाइए चाहिए, इसका दिखाओ। हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो बता दीजिए जो अभी 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था वो भी इसी दिन हुआ था, तो अपने जवानों के लिए कोई श्रद्धांजलि? हाँ जी, वो बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसके बारे में तो कोई शब्द कहवा तो वे छुट्टे ही हैं। इससे बड़ा कभी देखा ही नहीं होगा, इतना बड़ा हुआ था पुलवामा का। तो जो अपनी ये नौजवान पीढ़ी है जो इसके ऊपर चल रही है कि वैलेंटाइन डे क्योंकि स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए है, तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनको वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये अपना त्योहार नहीं है जी, ये विदेश का है, अपना नहीं है ये त्योहार। अपन अपनी संस्कृति में अपना ही मनाना चाहिए, अपने जो तीज त्योहार हैं वही मनाने चाहिए। ये अपना त्योहार नहीं है, ये नहीं मनाना चाहिए। मतलब आपकी नज़र में वैलेंटाइन डे इंडिया वालों को नहीं मनाना चाहिए? नहीं। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल ठीक है जी। पुलवामा हादसा होने के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। तो उससे पहले वैसे तो अपने है नहीं, लेकिन अब युवा पीढ़ी है वो तो मनाती है जी। आपने मनाया कभी? नहीं, मैंने नहीं कभी मनाया जी। आप तो खुश है अपनी शादी में, हाँ जी, ठीक है जी। तो अपने दोस्त को थोड़ी सांत्वना दिया कीजिए इस बारे में। ये तो जी मैं क्या दे सकता हूँ जी। तो वैसे और अपने जो नौजवान जो शहीद हुए थे उस दिन, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है जी। कल कौन सा दिन है? कल वैलेंटाइन डे।
तो इतना सोच रहे हो, इसका मतलब आपकी तो फिर कोई वैलेंटाइन मुझे लग नहीं रही। है ही नहीं है। अच्छा, उसी को ढूंढने पार्क में आए हो क्या? नहीं है तो हम घूमने आए थे। अच्छा, फिर इतना दुखी हृदय से क्यों बता रहे हो कि है ही नहीं? दुखी कहाँ पे, बस मस्ती में है। अच्छा, कभी कोशिश नहीं की या फिर कोई पटी ही नहीं? कोशिश ही नहीं की। कोशिश करते ना, उम्र निकल जाएगी फिर कोशिश करोगे। कौन नहीं करनी है? कौन करनी? आराम से बिल्ले घुमाए हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? कोशिश तो बहुत करी लेकिन वही है, नहीं हुई पटती, नहीं। हुई नहीं। देखा, दिल की बात आ गई जुबान पे। आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। तो क्या ऐसा क्या हुआ कि मिली नहीं? ऐसे कोई कहता है भाई शरीर नहीं है, कोई कहता है शकल नहीं है, बस ऐसे इसी बात पे सब ये मोटा है मतलब ना। इसलिए नहीं नहीं, मोटे तो कहीं नहीं है। तो आप तो पतले हो, फिर आपका आपकी भी नहीं बनी। मतलब मना करनी ही नहीं है ना। अच्छा, आपको करनी नहीं और इनको मिली नहीं। मुझे मिली बड़ा नहीं। दुख हुआ मुझे सुन के। तो एक और बात, जो 14 फरवरी 2019 को मतलब इसी दिन एक हादसा भी हुआ था जो हमारे इंडिया में मतलब भुलाया नहीं जाएगा कभी भी, पुलवामा अटैक। तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? मुझे याद नहीं है, मतलब मैं पुलवामा अटैक में जो अपने 42 जवान शहीद हुए थे कश्मीर में, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए कुछ कहना चाहेंगे? कि ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, कि बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं और किसी भी दुश्मन को हमें भाई हमारे इंडिया में घुसने नहीं देते। हम तो इनको ऐसे ही कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं एक तरह से। हम इनकी नहीं, हम वे हमारी करते हैं बहुत ज़्यादा केयर। इसलिए मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तो जो भी कोई भी मतलब आगे बच्चा पैदा हो या बड़ा हो ना, तो उसको सिर्फ कमांडो या फौजी में भर्ती होना चाहिए। अब मैं भी फौजी में भर्ती होऊंगा, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आपकी नज़र में वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? नहीं भाई, अब जिसकी है भाई उसका तो वैलेंटाइन डे खराब हो जाएगा, इसीलिए भाई अब नहीं है तो भाई हम किसी और को देख के कर भी कह सकते हैं। औरों अब को देखेंगे, वरना औरों को देखेंगे। अच्छा, औरों को देख के खुश औरों को देख के खुश हो जाएंगे, इसीलिए। हाँ जी, आप बताइए कल कौन सा दिन है? बेरा को नहीं। क्या बात है, मतलब सोमवार जरूर है जी। हाँ, सोमवार जरूर। भोले का दिन है। हाँ, बोलेगा जी। चलो मैं बता देती हूँ, वैलेंटाइन डे। अच्छा। और इसके साथ साथ आज के दिन कुछ और भी हुआ था। हाँ, हुआ था जी। क्या? पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे बहुत से जवान मारे गए थे, जिसके कारण भारत को बहुत दुखद दिन है ये। वैलेंटाइन डे की जगह पे अगर देश की रक्षा के लिए कुछ किया जाए तो वो बेटर है। कहाँ से हैं आप? मैं बिचपड़ी से, हिसार डिस्ट्रिक्ट। बिचपड़ी गांव से हैं। ठीक है, तो आप मतलब गांव में तो फिर ये चीज़ नहीं होती होगी। क्या नहीं होती? तो आपकी सोच भी गांव के हिसाब से है या फिर ब्रॉड हो गई है? जैसे शहर में आप देख रहे हो कि आजकल ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन हो गई हैं। अगर हम पार्क में भी थोड़ी नज़र घुमाएंगे तो आपको जगह जगह पे कपल बैठे हुए दिखेंगे। तो आप क्या सोचते हो कि भाई क्या इस तरह से इनका करना ठीक है या फिर नहीं, पहले वाले टाइम के हिसाब से ही होना चाहिए था? होना तो पहले वाले टाइम के हिसाब से होना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है या कुछ भी होता है तो मतलब दोनों को ही दिक्कत है, परिवार की भी बेइज्जती है इसमें, उसमें कोई अच्छी बात नहीं होती। अपनी सोच ये होनी चाहिए कि अपने मम्मी पापा के लिए कोई नाम रोशन करें। ये टाइम हम पढ़ाई पे लगाएंगे या जॉब करके कुछ करके दिखाएंगे तो वो बेटर है। सर, क्या आपको पता है कि कल कौन सा दिन है? हाँ, कल वैसे तो वैलेंटाइन वीक के रूप में बना रहे हैं हम। तो 14 तारीख वैलेंटाइन डे वीक की दिन है वैलेंटाइन डे का। तो आप मनाते हैं? हाँ, हमारा तो मतलब शादी की सालगिरह भी उसी दिन है, तो सब भाविक है, थोड़ा सा हो जाता है। क्या बात है, फिर तो एडवांस में ही हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। थैंक यू मैम। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी मैडम 11 साल हो गए हैं। 11 साल का आपका सफ़र कैसा जा रहा है? हाँ, अच्छा रहा। 11 साल अफेयर रहा, फिर 11 साल शादी को हो गए हैं, 22 साल हो गए हैं। 22 साल, बहुत बड़ा लंबा टाइम आपने निकाला। तो फिर जो 11 साल का जो आपका लव वाला अफेयर वाला जो टाइम था, उस टाइम में तो फिर आपने वैलेंटाइन डे बहुत मनाए होंगे। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। मतलब महिला दिवस भी, जैसे आज महिला दिवस है तो स्वाभाविक है, आज राष्ट्रीय महिला दिवस है तो वो भी साथ में मना लेते थे और वैलेंटाइन डे भी बनाते ही थे। तो कोई ऐसा किस्सा जो बहुत खास रहा हो आपकी लाइफ में तो हमसे शेयर करें। हाँ, अभी मतलब क्योंकि मिलने की जगह तो यही थी, तो आते थे हम लोग। अभी मान लो हम 2000 के अंदर मिले, तो उस टाइम इतना कहाँ लोगों को पता होता था वैलेंटाइन डे। तो एक टाइम हम यहाँ आए, हमने फ़ोटो वोटो भी मतलब खिंचवाई, तो एक इरादा था भाई ठीक है शादी तो करनी है।
अभी कुछ और लोग भी थे जो लोग सोच रहे थे कि भी ये लोग वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं या वैलेंटाइन डे मना रहे हैं आज, तो वो लोग भी फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे। बट फिर वो जो है उन लोगों के पेरेंट्स आ गए तो स्वाभाविक बात है, उन लोगों को तो मुश्किल में आ गए थे वो, पर हमारे लिए ठीक था क्योंकि हमने तो उनको साफ स्पष्ट बोला कि देखो भाई हम तो पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों का तो हमें पता है नहीं। अच्छा, ठीक तो है। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी पापा ने आगे पकड़ लिया हो आपको? ना कभी ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो शुरू में माइंड मेकअप था इस चीज़ के लिए, तो भैया जब मैरिज उससे करनी है तो ठीक है। दो बात सीधी थी कि भी नागौरी गेट पे वो रहते थे, नागौरी गेट पे हम रहते थे, कि जब भी जाना है साथ में ओपन में जाना है, फैमिली बहुत बड़ी है और किसी को नहीं पता कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, तो वो फिर ओपन जाते थे तो कभी किसी को डाउट होता था नहीं हमारे ऊपर। और सेकेंडली चलो थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास म्यूज़िक का स्टूडेंट रहा मैं, तो गर्ल्स वैसे साथ रहती थी, तो वो माइंड उस साइड कभी गया नहीं उन लोगों का। तो सर साथ के साथ आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, जैसे 14 फरवरी को ही एक जो अपने देश में एक इतना हादसा हुआ था, एक जो दुर्घटना घटी थी, तो पुलवामा अटैक के रूप में, जी, जी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखो वो भी है एक हादसा, मतलब जब कभी बात आती है तो भारतीय सेना की या हमारे जवानों की एक शहादत तो है ही उसके अंदर। तो ठीक है, हमको भी चाहिए कि भाई ठीक है एक वैलेंटाइन डे है, बट वो दिन भी हमारे जवानों के लिए, हमारे देश के लिए श्रद्धांजलि का दिन है, तो श्रद्धांजलि देनी चाहिए हम लोगों को। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि कोई ओकेशन है तो हम उस पे ध्यान देते हैं, पर जो लोग हमारे लिए सरहद पे खड़े हैं सुबह से शाम तक और देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमें इस दिन को साथ में श्रद्धांजलि के रूप में मनाना चाहिए। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि कल 14 फ़ेब है और 14 फ़ेब को क्या मनाया जाता है? 14 फेब को वैसे तो वैलेंटाइन डे ही बनाया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम का कल्चर है, तो हमको तो अपने हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो आपकी नज़र में इसे कैसे बनाना चाहिए? मेरी नज़र में तो देखिए, अगर प्यार का त्यौहार देखें तो प्यार तो हर दिन होता है, उसके लिए कोई त्यौहार की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा वो तो हमेशा ही बनाते रहना चाहिए। कोई स्पेशल डे है तो वो तो हमारा आता ही है, जिस टाइम हमने किसी को प्रपोज किया हो या किसी टाइम हमारी एंगेजमेंट होती है, वो चीज़ें हैं उसके हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को आईपीएल के हिसाब से 15वां साल है। हाँ, तो सर इन 15 सालों में आपने मैम के साथ कितने दिन और कौन-कौन से स्पेशल डेज़ मनाए? हम तो अपना वही जो एंगेजमेंट का होता है और वो तो उस टाइम सेलिब्रेशन कर लेते हैं, वैसे एवरी डे सेलिब्रेशन है। तो सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था वो भी 14 फ़ेब को ही हुआ था। तो आपकी नज़र में क्या 19 के बाद इसको एज़ ए वैलेंटाइन डे ही मनाना चाहिए या फिर अपने जवानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए? जैसा मैंने अभी आपको बोला कि इन चीज़ों के लिए कोई डे फिक्स नहीं होना चाहिए। जब भी हम अपने जवानों की बात करते हैं तो वो हर दिन हर रात हमारे लिए लगे हुए हैं, लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ वो 14 फ़ेब को ही हुआ, अगर तो उनको याद ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमारे साथ कुछ उस दिन अगर कुछ गलत हुआ है या तो उसको उस तरीके से ही सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट तो नहीं, चलो वो तो गलत वर्ड हो गया, लेकिन उस दिन उनको याद करना चाहिए, उनके लिए श्रद्धांजलि रखनी चाहिए। और अगर कोई ये मनाता है वैलेंटाइन डे तो उसको थोड़ा नॉर्मल तरीके से फिर मनाए। यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, यंगस्टर आजकल किसी की भी नहीं मानते, वो तो अपने तरीके से ही करेंगे, तो उनको थोड़ा इस तरफ ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर हम बना रहे हैं तो इतना ओवर ना हो जाए कि भाई वो एक जो मर्यादा है वो क्रॉस हो जाए। तो भाई यंगस्टर्स का तो हम अभी तक देखते ही आए हैं कि उनका ओपिनियन क्या है, उनकी सोच क्या है, और हमें पता भी है कि कहीं ना कहीं वो किस तरह से अपना वैलेंटाइन मनाते हैं। तो अभी हमारे साथ एक अंकल आंटी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने अपने टाइम में कैसे वैलेंटाइन मनाया और अंकल जी ने कैसे आंटी को पटाया, कैसे उनको प्रपोज किया। तो इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? आपके चेहरे की खुशी और मुस्कान देख के तो मुझे पता चल रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी गई होगी। तो मुझे यही बता दीजिए कि आपको पता है कल कौन सा दिन है? वैलेंटाइन। क्या बात है, देखा, पता था मुझे, इनको जरूर पता होगा। तो आपने कभी आंटी जी के लिए कुछ स्पेशल किया? करते रहते हैं। क्या किया? कोई एक आध चीज जो थोड़ी सी अच्छी जो आपको लगी हो कि मैंने बहुत स्पेशल किया था ये तो? घूमने गए थे कहीं, कोई दिल्ली दिल्ली वगैरह जाते रहते हैं घूमने के लिए। घर वालों को बता के जाते थे या छुप के जाते थे? दोनों जाते थे। पिक्चर का बहुत शौक था। अच्छा। वो चाहे जैसे भी मौका मिलता दिखाने ले जाते थे। और घर पे पता होता था सासू माँ को? कई बार नहीं भी पता था। तो कैसे लेके जाते थे फिर? भाई हम कहीं किसी दोस्त के पास जा रहे हैं,
देख लो पोल खुल रही है। इनके जो बेटा बहू है वो भी हमारे साथ ही बैठे हैं और आज इनकी पोल खुल रही है। कल से आंटी जो भैया को है वो ये नहीं बोल सकते कि भाई नहीं नहीं मूवी के लिए नहीं लेके जाना। तो और बताइए कुछ इंटरेस्टिंग सा। कभी मना नहीं किया हमने, इंजॉय करें, इनकी लाइफ है। वो भी कह रहा था इसको भाई पिक्चर दिखाने ले जी वही मैडम को। तो जो आपके ज़माने में जो वैलेंटाइन आप लोग मनाते थे और आज जो मना रहे हैं बच्चे, तो आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क पड़ गया और पहले अच्छा था या अब अच्छा है? अच्छा तो पहले होता था, सीधा साधा जमाना था। अब तो वो चीजें ऐसी आ गई है ना जो वो है फॉर्मेलिटी वाली। पहले सिंपल और वो होते थे सोबर चीजें। तो आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। क्या बात है भाई, अरेंज मैरिज में भी इतना प्यार। तो चलिए इनके जो बेटा बहू हमारे साथ हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। तो इनसे भी जानते हैं कि इनका कैसा जा रहा है। सबसे पहले तो भाई देखो क्या खूबसूरत, इतना अच्छा मौसम और इतने में ये लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं। मेरा भी मन कर गया 2-4 इनके साथ गप्पे शप्पे जरूर मार के जाएंगे। तो नमस्कार मैम। नमस्ते। तो सबसे पहले मुझे यही बता दीजिए कि कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? हमारी शादी को 2.5 इयर्स हो गए हैं। क्या बात है, अभी तो आप फिर न्यू मैरिड कपल हो अभी तक तो। तो इतने इस टाइम में 2 या 2.5 साल का जो भी आपका ये सफ़र है, तो इसमें कभी ऐसा हुआ है कि भाई आपका कहीं जाने का मन कर रहा हो और आंटी जी के डर से, अंकल जी के डर से आप कह नहीं पाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हम जाते हैं, अपना आउटिंग करते हैं। जब हमारा मन करता है तो हम बता देते हैं कि हम लोग ये वीकेंड यहाँ पर जाएंगे या हाँ। बल्कि हम कहते हैं कि हमारे साथ चलो, तो वो फैमिली एक अगर बॉन्डिंग होती आउटिंग, है। हाँ आउटिंग जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो कल क्या स्पेशल करने वाले हो? कल अभी तक तो प्लान नहीं किया, वो तो यही प्लान करेंगे। और तो सर आप मेरा जो बताइए। प्लान है वो मैं सरप्राइज। हाँ सरप्राइज तो रहेगा। आप क्या करने वाले सर मैम के लिए? नहीं नहीं, कल कोई मतलब स्पेशल डे नहीं, हर दिन स्पेशल डे होता है। हर दिन को वैलेंटाइंस डे की तरह लेना चाहिए। तो एज सच कुछ स्पेशल हम रोज ही करते रहते हैं, स्पेशल कुछ ना कुछ। अब जैसे ये हमारे लिए वैलेंटाइन है, जो हम मतलब प्यार भरा माहौल है, सब है, सब यही हमारे लिए बेस्ट है। और क्या। तो सर इस बीच एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, वो भी इसी दिन हुआ था जब हमारे देश के 42 जवान जो शहीद हो गए थे। तो अब आपको क्या लगता है कि 19 के बाद जो ये वैलेंटाइन है, इसको एज़ ए लव डे मनाना चाहिए या फिर एज़ ए जो कि हम अपने जवानों को श्रद्धांजलि दें, उस तरह से उसको सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, देश पहले है, तो जवानों को तो हमेशा मतलब इसके लिए श्रद्धांजलि है ही, तो देश पहले है। और देश में प्यार भी हर जगह होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम प्यार ना बांटें, प्यार हमेशा बढ़ता रहना चाहिए और देश पहले है, तो उनको जवानों को श्रद्धांजलि पहले है। तो जैसे वैलेंटाइन जो डे है, वो वैलेंटाइन जो ये फेस्टिवल है, वो हमारा भारत का नहीं है। ये तो पता ही होगा, फॉरेन कंट्री से जो हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो आपकी नज़र में क्या वैलेंटाइन मनाना चाहिए? देखिए, हमारा देश जो है, ठीक है, यहाँ पे सब धर्मों के लोग हैं। और अच्छी बात यह है कि अडेप्टिव नेचर है, कुछ जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप अडेप्ट कर रहे हो। और वैलेंटाइंस डे एक मतलब प्यार का वो है, तो अच्छी बात है, वो चीज़ अडेप्शन हो रही है। जो चीज़ अच्छी है उसको अडेप्ट करना चाहिए देश को। तो सर सबसे पहले यही बताइए कि कल कौन सा डे है? कल मतलब वैसे देखा जाए तो कल वैलेंटाइन डे है। नवरात्रे चल रहे हैं नवर ना, आशिकों के। हाँ, सही इट्स बात है। जस्ट लाइक अ हाँ, तो नवरात्रे। वो सबसे कल बड़ा दिन होता है। लास्ट है, सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे दशहरा है, कल कल दशहरा है। मतलब फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, कल नहीं, फाइनल रिजल्ट तो 21 तारीख को मिलेगा, लेकिन कल उसका लाइक इंटरवल हो जाएगा। इंटरवल हो जाएगा। तो आप लोग की जो ये स्टोरी है, जो आपने अभी बोली है मुझे, उसमें आप कहाँ तक पहुँचे? आपकी कोई बनी या नहीं बनी? देखो, हम अगर बात करते हैं तो वी आर मतलब हम दोस्त हैं। हमारी एक ही डिसीजन है कि हम समाज को सुधारना चाहते हैं। हम मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनमें विश्वास नहीं करते। हम सोचते हैं कि इस देश के मतलब इस देश का हर युवा इन सब चीज़ों में ना पड़े। वो मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पागल है। हर कोई मतलब गर्लफ्रेंड 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 ठीक है, अपनी जगह ठीक है, पर हम उस चीज़ को हम कहते हैं इतना पागल अपने मम्मी पापा के लिए हो, उनके लिए सोचो, अपनी फैमिली के लिए सोचो, ये सब चीज़ें करो।
मेरे लिए तो यही सोच है। सर आपकी क्या सोच है? See, I have a different opinion about this. So what do you mean by girlfriend? It's mean having a company of a person. This is the meaning of friendship or having a girlfriend. So now हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक अपोजिट जेंडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। मतलब हमारे दिन का एक हिस्सा उसको देने को, उसका हिस्सा लेने को आतुर हैं। बात करने में कुछ होती नहीं है, खेलने छोड़ने का खेल चलता है। अगर एक भी व्यक्ति जाग के बोल दे कि तुम जो बोल रहे हो ये बकवास की बातें हैं, तो उसी क्षण आप बेवफा हो जाओगे। ठीक है, सो लाइक अगर आपको संगति ही चाहिए, इट मीन्स कंपनी मीन्स संगति, तो आप अच्छे लोगों की संगति ले सकते हो। और आप अच्छे लोग तो बहुत कम है इस दुनिया में, तो आप बुक रीड कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे नहीं, लेकिन आपको मतलब तलाशने पड़ेंगे। मेरे तराशने पड़ेंगे, तलाशने नहीं। आपको किसी के साथ बैठना पड़ेगा, वो लड़का और लड़की कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप बात करो, ठीक है, और अपने अंदर की टेंडेंसी से लड़ाई करो, उसको भी करवाओ और हैव अ बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच सर। और एक बात और बताइए, फिर जैसे मान लो जो यहाँ पर आपने देखा ही होगा मोस्टली यहाँ पे लव बर्ड्स ही बैठे हुए हैं, तो इनके लिए आपकी क्या सोच है? जिस तरह से आप अपना ओपिनियन दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मैंने इन सब चीज़ों को गलत नहीं कहा। ओके ओके, मैंने इन सब चीज़ों को गलत नहीं कहा, बट मेजरली क्या है, जिस डायरेक्शन में आज की जो युवा हैं या फिर जो मतलब के एक तरह से टीनेजर्स हैं, जिस जगह जा रहे हैं, मतलब हमने लव को भी एक इट्स लाइक अ गेम, खेल बना के छोड़ रखा है। पहले क्या होता था, आप नॉर्मल सी चीज़ बताइए मुझे, पहले अगर किसी को प्रपोज भी करना होता था तो उसके लिए भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उससे बात करने के लिए उसके घर पे चिट्ठी छोड़नी पड़ती थी, फिर उस चिट्ठी का रिप्लाई आता था। इट्स टू डिफ़िकल्ट, मतलब उसमें बहुत टाइम लगता था, तो उसके लिए वैल्यूएबल था वो चीज़। बट नाउ आज क्या है कि आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन वी आर यूजिंग लाइक दैट। सो उसमें क्या है, ईजिली वी आर टॉकिंग एंड वो सब चीज़ें हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह गई हैं। बस हम क्या सोचते हैं कि हमको लास्ट गेम खेलना है, ये सोच हो गई है सबकी। बट उसके बीच में इमोशंस आते हैं, रिस्पेक्ट आती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो कि आपको टाइम दे के ही समझ में आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हैं तो उसके लिए अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को हमेशा के लिए प्योर रखना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। और ऐसा नहीं कि जितना टाइम आज के दिन ये यंगस्टर्स हैं जो ख़राब कर रहे हैं, आज के दिन ख़राब ही कर रहे हैं। ना आज के दिन एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा बच्चों के, ना बच्चे ये लगा लो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या है, सब अपना मतलब 13-14 साल के हुए और सब माइंड ऐसा हो गया है, वी आर यूजिंग द फोन्स, एवरीवन यूजिंग द फोन, सो वी हैव ईजीली टू गेट व्हाट वी वांट, लाइक दैट, यू नो। सो आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने टाइम की वैल्यू समझनी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में शादी होएगी, आपको कपल अगर अपना कोई गर्लफ्रेंड बनानी है तो उसको समझो, अपना एक टाइम दो, फिर उसके अंदर आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है। रियलिटी इज़ अ बिग थिंग। तो सर सबसे पहले मुझे यही बताइए कि कल 14 फ़ेब और 14 फ़ेब को किस ओकेजन के रूप में मनाया जाता है? ये वैसे मनाना तो चाहिए हमें मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में, जो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से पूरे देश में मनाया जा रहा है, वही मनाना चाहिए हमें। वैलेंटाइन डे ये फॉरेन की पद्धति है, विदेशी पद्धति, इसको हमें नहीं मनाना चाहिए। और मीन्स आपकी नज़र में वैलेंटाइन डे यंगस्टर्स का नहीं, पेरेंट्स के लिए होना चाहिए? हाँ, पेरेंट्स की पूजा करनी चाहिए उस दिन, माँ बाप की आज्ञा में रहना चाहिए बच्चों को, ना कि विदेशी पद्धति को अपना के अपना जीवन खराब करना चाहिए। तो सर जैसे जितने भी ये कपल्स हैं जो पूरा 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक पूरा एक वीक मनाते हैं इसी चीज़ के ऊपर, तो फिर उनके लिए आपका क्या कहना है? थोड़ा बहुत करो एंजॉय लाइफ का, ये नहीं कि मत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, करो एंजॉय लाइफ का, लेकिन उसको पूर्ण रूप से अपने ऊपर मत डालो। और जैसे पुलवामा अटैक जो था वो भी 19 में इसी दिन हुआ था, तो फिर मेरा यही आपसे जानना है कि आज के दिन को मीन्स 14 फ़ेब को अब एक लव डे के रूप ही मनाएं या फिर उसको अब अपने जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाएं? जवानों को श्रद्धांजलि भी दीजिए, सारे काम करने पड़ते हैं, एक जवानों की श्रद्धांजलि देनी अच्छी बात है, देना ही चाहिए, हमारे देश के लिए हैं वो, और उन्हीं की वजह से ही हम यहाँ बैठे हैं आज सुरक्षित।
तो देखा आप सबने, अभी हम लाइव जुड़े थे हिसार के टाउन पार्क से, जहां पर हमने जानी लोगों की राय वैलेंटाइन डे को लेकर और पुलवामा अटैक को लेकर। तो कुछ लोगों का कहना था, जिनके अंदर देशभक्ति है, उनका तो कहना था कि भाई पुलवामा अटैक को लेकर हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। वैलेंटाइन डे कुछ नहीं होता, प्यार का तो हर दिन ही प्यार का होता है। अगर मन में प्यार है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, तो हर दिन ही वैलेंटाइन डे होता है। तो मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।